हर हर महादेव, जय श्री शंकर। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में आज हम जानेंगे और उसके कथा के बारे में। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 15 अगस्त 2024 को 10:26 पे सुबह को। एकादशी तिथि की समाप्ति रहेगी 16 अगस्त 2024 9:39 AM मतलब सुबह को। पारण रहेगा व्रत तोड़ने का समय 17 अगस्त 5:51 सुबह से 8:05 सुबह तक। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके मुझे सुनाइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। द्वापर युग में आरंभ में महिष्मती नामक एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्र विहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी और पीड़ादायक हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलावा भेजा और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर को मैंने नहीं हड़पा। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की है। सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन वह पुत्र विहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसके संतान न होने के लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। वह बहुत ही दुखी और परेशान था और इस प्रकार के सभी बातें अपने प्रजाजनों को सुनाया। वह प्रजाजन जो भी प्रतिनिधि थे, मंत्री थे, बात का विचार करने लगे और फिर वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे, ढूंढते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जीतात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप लोग किस कारणवश से यहाँ पधारे हैं? निःसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा, आप मेरा उत्तर दीजिए। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही यहाँ हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर के सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानते हैं। मैं ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के संतान या पुत्र न होने के कोई उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था।
एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पे जल पीने गया था। उसी स्थान पे एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय हमें जरूर बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सबने यह शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात को जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को प्रदान किया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भधारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसे बड़ा ही तेजस्वी संतान पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। जिनके कोई संतान नहीं है वो यह व्रत अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और संतान प्राप्त करता है। इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। आइए एकादशी की पूजा विधि जानते हैं। सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। विष्णु भगवान को माता के सहित भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान श्री हरि विष्णु का भोग ग्रहण नहीं होता है, वो खुद ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, नाम जप करें। अपनी राशि में आने से सूर्य हुए बलवान। आने वाले 30 दिनों तक ये 3 राशियों में रहेंगे। भक्तों, एकादशी व्रत का जो महत्व है वह जानते हैं। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और वह सुख भोगता है। यह व्रत संतान के लिए भी रखा जाता है और सभी पापों को विनाश करने के लिए भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत पूजा में कौन सा सामान लगता है, आइए जानते हैं। श्री विष्णु भगवान का माता के सहित चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, ये सारे चीज़ से आप माता का पूजा करिए, विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के सहित। भगवान विष्णु आप सभी लोगों को मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।